नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राजस्व एवं कर की व्यवस्था। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल, इनाम एवं वक्फ अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि बदल दिया। साथ ही उसने मुकदमों, खूंटों एवं बलाहारों के विशेष अधिकारों को वापस ले लिया था। कर व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए दीवान मुसत खर्राज विभाग की स्थापना की थी। अलाउद्दीन की राजस्व नीति की सफलता, कर निर्धारण और कर वसूली का श्रेय उसके नायब वजीर सर्फ काइनी को है। अलाउद्दीन ने पैदावार का 50% भूमि कर के रूप में लेना निश्चित किया। अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर मसाहत, उसकी वास्तविक आय पर लगान लेना निश्चित किया था। अलाउद्दीन ने भूमि के एक बिस्वा को एक इकाई माना। भूमि मापन की एकीकृत पद्धति अपनाई गई थी तथा सबसे समान रूप से कर लिया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे जमींदार कृषकों की स्थिति में आ गए। सुल्तान लगान को अन्न में वसूलने का महत्व देता था। अलाउद्दीन द्वारा लगाए गए दो नवीन कर थे। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और चरी कर जो घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। करही नामक कर का भी उल्लेख मिलता है। जजिया और गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। खुम्स कर 4/5 भाग राज्य के हिस्से में तथा 1/5 भाग सैनिकों को मिलता था। जकात केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था जो संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था। दीवान ने मुसत खराज को राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारियों के बकाया राशि की जांच करने और वसूलने का कार्य सौंपा गया। अमीर खुसरो सुल्तान ने इन सुधारों को जन कल्याण की भावना से लागू किया। अलाउद्दीन ने एक अधिनियम द्वारा दैनिक उपयोग की वस्तुओं का मूल्य निश्चित कर दिया था। कुछ महत्वपूर्ण अनाजों का मूल्य इस प्रकार था: 7/5 गेहूँ, 7/5 जीतल प्रतिमन, चावल 5 जीतल प्रतिमन, जौ 4 जीतल प्रतिमन, उड़द 5 जीतल प्रतिमन, मक्खन या घी 1 जीतल प्रति 5/2 किलो। मूल्यों की स्थिरता अलाउद्दीन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उसने खाद्यान्नों की बिक्री हेतु शाहनाए मंडी नामक बाजार की स्थापना की थी। प्राकृतिक विपदा से बचने के लिए अलाउद्दीन ने शासकीय अन्न भंडारों की व्यवस्था की थी। अपनी राशन व्यवस्था के अंतर्गत अनाज को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए सुल्तान ने दोआब के क्षेत्र से लगान अनाज के रूप में वसूल किया, पर पूर्वी राजस्थान के झाइन क्षेत्र में आधी मालगुजारी अनाज में और आधी नगद रूप में वसूल की जाती थी। अकाल या बाढ़ के समय अलाउद्दीन प्रत्येक घर को प्रति आधा मन अनाज देता था। राशनिंग व्यवस्था अलाउद्दीन की नवीन सोच थी। मलिक कबूल को अलाउद्दीन ने खाद्यान्न या अन्य बाजार का शाहना या मंडी नियुक्त किया था। सराय अदल ऐसा बाजार होता था जहां पर वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक जलाने का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। सराय अदल विशेष रूप से सरकारी धन से प्राप्त बाजार था। सराय अदल का निर्माण बदायूं के समीप एक बड़े मैदान में किया जाता था। इस बाजार में 1 टके से लेकर 10,000 टके मूल्य की वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन ने कपड़े का व्यापार करने वाले व्यापारियों को खदान व्यापारियों की तुलना में अधिक प्रोत्साहन दिया। दिल्ली में आकर व्यापार करने वाले प्रत्येक व्यापारी को दीवान रियासत में अपना नाम लिखवाना पड़ता था। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान रियासत नाम का अधिकारी करता था। उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी वस्तुओं के क्रय विक्रय एवं व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। प्रत्येक बाजार का अधीक्षक, जिसे शाहना या मंडी कहा जाता था, बाजार का उच्च अधिकारी होता था। उसके अधीन बरीद होते थे जो बाजार के अंदर घूम कर बाजार का निरीक्षण करते। बरीद के नीचे मुन, हियान एवं गुप्तचर कार्य करते थे। अलाउद्दीन का क्रम इस प्रकार था: दीवान रियासत, शाहनाए मंडी, बरीद, मुन, हियान। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। घोड़ों, दासों एवं मवेशियों के बाजार में मुख्यतः 4 नियम लागू थे: किस्म के अनुसार मूल्य का निर्धारण, व्यापारी एवं पूंजीपतियों का बहिष्कार, दलाली करने वाले लोगों पर कठोर अंकुश और सुल्तान द्वारा बार बार जांच पड़ताल। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब, सेंसर एवं नाजिर, नापतोल अधिकारी
की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो कर और राजस्व व्यवस्था थी, जो उसकी लगान व्यवस्था, जो उसकी बाजार व्यवस्था थी, उसके बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।